और नई वीडियो लेके। तो आज मैं ना एक स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। मैं स्टोरी तो बताऊंगी पर साथ ही साथ अपना मेकअप भी करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपका मेकअप कौन करता है। आपकी मम्मा करती है या आपकी सिस्टर करती है। तो आज देखो मैं कैसे करती हूँ। शुरू करते हैं। पता है इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि दीदी आप अपने बारे में डिटेल में सब चीज़ बताओ। आपने इस तरीके से की है, आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, सब चीज़। तो मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है। तो हमारी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। तो चंडीगढ़ में ना आई थिंक 2004 की बात है। तब तो इतना किसी को पता नहीं था कि तो कैसे कैसे होता है कि हैंडीकैप से बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। इतना किसी ने नहीं पता था मेरे पेरेंट्स को, तो उनको इतना कुछ नहीं पता था। तो किसी ने सजेशन नहीं किया कि आप इसको घर पे मत रखिए, आप इसको आशा स्कूल में डालिए। तो मेरी मम्मी को मान गए, मुझे आशा स्कूल में डाल दिया। तो मैं आशा स्कूल में मेरे ख्याल से मैंने हाफ ईयर मैं मैंने हाफ ईयर आशा स्कूल में पढ़ी हूँ। और पता है दिक्कत क्या होता था कि ना मैं क्या करती थी ना, अब मेरा दिमाग तो इतना भी मैं मेंटली तो थी नहीं, ठीक है। मुझे बस फिजिकली प्रॉब्लम था फिजिकली। तो अब जैसे वहाँ पे हर तरीके के बच्चे थे, कोई बोल नहीं पाता था, कोई चल नहीं पाता था, कोई सुन नहीं पाता था, और कोई मेंटली भी था। हर टाइप के बच्चे थे वहाँ पे। तो जो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी ना, जो बोल नहीं पाती थी, मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। तो अब मैं क्या करती थी कि अब मुझे उनकी तरह बनना था। और मैं उन्हें भी ना, मैं पहले बोलती थी इतना नहीं, पर जितना भी बोलती थी मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं बस इस हाँ में बात करती थी उनके लिए, ताकि उनको फील हो। तो फील की बात नहीं है, वो मुझे हाँ उनकी तरह मुझे बनना था। तो मेरे घर के पास तो बच्चे थे ना, मैं उनके साथ भी मैं ऐसी बात करने लगी। और इस हाल में और मेरे मम्मी पापा घबरा गए। उनको लगा कि मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। और मेरा बता मतलब मैं टीचर से मैं सब डाउन पे डाउन होते जाता था। तो मैं मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पे मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट चलता था, आर्मी हॉस्पिटल। तो ना वहाँ पे एक मैम थी जो मेरा रेगुलर चेकअप करती थी। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप किसको ऐसे नॉर्मल स्कूल में क्यों डाल रहे हो, ये तो नॉर्मल है, इसको नॉर्मल में डालो। तब जाके मेरे पेरेंट्स मुझे नॉर्मल स्कूल में डाले। पता है वहाँ पे ना मेरी एक दोस्त थी मेरे घर के पास, मतलब मैं मेरे को बहुत मानती थी। मैं उसी की क्लास में चली गई, फर्स्ट में चली गई मैं ना। वहाँ पे तो जब हम लोग घर के पास खेलते थे ना 1-2 घंटा, अब तो उनकी मम्मा कुछ नहीं बोलती थी। और जब मैं स्कूल में उसके साथ बैठी ना, अब मुझे समझ में तो आता था, क्योंकि मम्मी मुझे घर पे भी पढ़ाती थी, ठीक है। तो जब मैं स्कूल में गई, मैं उसके घर बैठी, मैं बात करने लगा, मतलब मैं बात बहुत कम करती थी उसे। तो नेक्स्ट डे उसकी मम्मा मेरे घर पे क्या बोलती कि दीदी आपकी लड़की
मेरी लड़की को पढ़ने नहीं दे रही है और परेशान कर रही है, पापा की वही हरकत कर रही है, ऐसे बोली। और या देखो, मैं बड़े छोटी थी, पर मैं इतना भी नहीं मुझे कुछ समझ में ना आए। मुझे ये बात मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आंटी ऐसे क्यों बोल रही है। मैं तो उसकी दोस्त हूँ, मेरी तो वो खुद बात करती है। तो मैं मम्मी के साथ खूब रोई। नेक्स्ट डे वो लड़की मेरे साथ बैठना सो गई। उसने तब मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, कि गुस्सा आया ऐसे करके, तो कोई नहीं, मुझे नहीं बैठना, तुम चलती नहीं हो। तो समय मजाक उड़ाते हैं कि मैं किसके साथ बैठी हूँ करके। मुझे वापस से पूरा करके मैं चलती नहीं, तो क्या मेरी कोई दोस्ती नहीं करेगा। तो मैं ऐसी मेरा दोस्तों के मेरे ख्याल से 2-3 मंथ ही गई होंगी मैं चंडीगढ़। फिर पापा की पोस्टिंग आ गई। पापा की पोस्टिंग कहाँ आई मुझे तैयार नहीं है, पर हम लोग, मैं मम्मी, हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ में भी मैं नॉर्मल स्कूल में गई थी, पर वापस से वही करती है, हमें वापस से फर्स्ट में गई। मतलब मैंने LKG UKG नहीं किया। तो वहाँ पे सब ठीक था। वहाँ पे मेरी मम्मा ही मुझे लेके आती थी, वॉशरूम खाने जाती थी, सब चीज़ मम्मा करती थी, और पापा थे नहीं। वहाँ पे सब ठीक था। तो यही ना, पापा आए वापस, पापा की पोस्ट से पुणे आ गई। और पता है पुणे, हम लोग लखनऊ थे ना, हम जिसको भी बोलते थे कि हम पुणे जा रहे, सब बोलते थे कि तुम लोग बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, पुणे बहुत अच्छा है। हमको क्या पता था मुझे होगा, तो हम पुणे सच्ची में बहुत अच्छी जगह हो। मतलब मैं अभी तक की बेस्ट जगह पुणे। वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। वहाँ का ना तो ठंडी होती है ना तो गर्मी होती है, बहुत अच्छी जगह है वो। जब हम लोग गए ना वहाँ पे क्या हुआ, पहले से पापा मुझे आर्मी स्कूल लेके गए थे, पर उस समय वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं थी, वो छुट्टी पे थी। वहाँ की जो नॉर्मल वाइस प्रिंसिपल थी ना, तो वो थी बस। तो वो क्या बोलती, क्योंकि तब के टाइम पे ना तो डिसेबल बच्चे थे ना, उनको नॉर्मल स्कूल नहीं देते थे। यहाँ तो आउटसाइड स्कूल जाते थे, नहीं तो घर पे रहते थे, नॉर्मल स्कूल नहीं जाते थे। वो मैम बोली कि हम नहीं ले पाएंगे, कुछ हो गया तो ये हमारे ऊपर आएगा। मेरी मम्मा यहाँ तक बोली कि मैम आपको इसकी टेंशन नहीं है कि मैं रहूँगी पूरे दिन इसके साथ, पर फिर भी वो लोग नहीं माने। उसके बाद भी हम लोग ना 2-3 स्कूल और घूमे एडमिशन के लिए। वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ पे भी यही बोला कि डिसेबल है कि ये क्या करेगी, ऐसे करके मैंने उन्हें रखी। मैं पापा को बोली कि पापा मतलब चलती नहीं हो तो क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है, मैंने ऐसे बोला। और फिर मेरे पापा वापस से उसी स्कूल में लेके गए, आर्मी स्कूल में। वहाँ पे फिर तो मेरा टेस्ट वेस्ट किया। उन्होंने पूछा कि ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, वो वाइस प्रिंसिपल। उन्होंने पूछा कि इसने LKG UKG किया है, तो मेरे पेरेंट्स नहीं किया। तो अब आप सोचो कि मैं एज है फर्स्ट की, पर मैं वापस से इस LKG UKG नर्सरी शादी की।
और ना वहाँ पे आर्मी का कैंप, आर्मी कैंपस, तो वहाँ पे हवलदार, अफसर, जेसीओ सबको एक ही कैंपस में हम लोग रहते थे, एक ही कैंप में। तो ना हमारे कैंप में ना एक स्कूल था, मुझे अभी भी याद है, ये बात 2018 की बात है। एक स्कूल था, उसका नाम अंकुर स्कूल था। वहाँ पे LKG, UKG, नर्सरी सब क्लास था। मैं वहाँ पे गई, पर वहाँ की टीचर्स बोले कि ठीक है हम एडमिशन तो दे देंगे पर आपको रहना पड़ेगा। तो ना मेरी मम्मा ना तुम्हारा ये गेट है और गेट के बाद ना एक नाली जैसा है, वहाँ पे पत्थर से बैठने एक वो है, पत्थर है तो है। मेरी मम्मा 8 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पे बैठती थी। मुझे बाथरूम आ सकता था तो मम्मी आती थी और मुझे देती कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक ऐसे भी चलता था। मैं भी जाती थी तो मुझे भी लेके बिठाती थी, भी लेके आती थी क्लास में। तो वहाँ तक मैंने किया, पूरा कंप्लीट किया LKG UKG। फिर जब मैं फर्स्ट में आई ना तो मैं प्रिंसिपल मैम से मिली। भाई मेरी प्रिंसिपल मैम जो छुट्टी पे थी, वो मैम इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊँ। मैम बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। उन्होंने तुरंत एडमिशन दे दिया और मेरी मम्मा को बोला कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हेल्पर से आया है, वो लोग कुछ भी हुआ वो लोग हेल्प कर देंगे। मेरी मम्मा को रुकने नहीं दी हूँ। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट में पूरे एडमिशन दे दी। तो पता है जब मैं सेकंड में आई ना तो मेरे पापा की ना वो पोस्टिंग आ गई थी मेरे पापा की। मैं हमको पुणे इतना अच्छा लगा था कि मेरे पापा बोले कि तुम लोग यहीं पे जाओ, मैं चाहता हूँ 1-2 महीने में पोस्टिंग लेके वापस आ जाऊँगा। मेरे पापा गए तो मेरी मम्मा ने मुझे रिक्शा लगा दिया स्कूल जाने के लिए। अभी क्या था ना, मेरा स्कूल क्या था, मतलब ये मेन गेट है, मेन गेट से आगे जाके तो एक हॉल आएगा, वहाँ पे उस हॉल में बस फर्स्ट क्लास है और बाकी क्लास हॉल के बाहर है। और मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरे लिए क्या किया था, हमारा ये गेट से हम गए हॉल में न जाके, हमको ऐसे टर्न करके और फिर इधर जाके से मेरा क्लास आता था सेकेंड वाला। मेरी मैम ने मेरे लिए पूरा रोड बनवा दिया ताकि ऑटो वाला मुझे क्लास तक छोड़ के आए। वो बहुत सपोर्टिव थी और मैं तो डेली फिजियोथेरेपी जाती थी, तो ना मैं डेली चेकअप की भी जाती थी डॉक्टर के पास। नो वहाँ पे एक डॉक्टर थे तो मेरा डेली चेकअप करते थे। उन्होंने बोला मुझे, मेरे पेरेंट्स को, कि इसका एक बार ऑपरेशन करके देखते हैं, क्या पता इसका मसल ढीला हो जाएगा, क्या पता ये ठीक हो जाएगी, पर इसमें रिस्क भी है। पर मैं पागल लड़की, मैं टेबल पकड़ के खड़ी हो गई, मैं पूरी डॉक्टर मैं तो सेकंड में थी और मेरे ख्याल से मैं तो 5-6-7 ईयर की होंगी। मैं वही आप ऑपरेशन करो, मुझे होगा देखेंगे, मुझे ठीक होना है। तो डॉक्टर खुश हो गए, और ये देखो इसमें कितनी हिम्मत है, मतलब ये नहीं करिए, हम क्यों जाए। उन्होंने ऑपरेशन के साइन कर दिया। मेरी मैम, मेरी प्रिंसिपल
इतनी सपोर्टिव थी। उन्होंने बोला कि आप लोग इसकी क्लास का टेंशन मत लो, आप इसका ऑपरेशन कराओ, जो होगा मैं इसको कवर करा दूंगी, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। वो बहुत सपोर्टिव थी। तो मैं एडमिट हो गई ऑपरेशन के लिए। भाई कसम से मुझे ऑपरेशन मजाक लगता था जब मेरा हुआ ना, आपको मैं कोई दिखाऊंगी। मेरे नहीं है ना, मैं नींद के पीछे ना लाइट लगी ना, 2 टाके लगे लंबे लंबे, और लेफ्ट में एक लंबा था, इतना लंबा। ऑपरेशन हुआ मैं वहाँ पे। ऑपरेशन के बाद मेरे पैर में प्लास्टर लग गया था। भाई जो दर्द होता था मैं बता भी नहीं सकती, ना भयंकर दर्द होता था मुझे। मतलब मुझे ना ऐसा दर्द हुआ है ना कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे सुलाने के लिए भी दवाई दे देते। और मेरा सारा काम मेरी मम्मा करती थी, बेड पे ही सोती। क्योंकि ऑब्वियसली बताते प्लास्टर लगा है तो मैं कहीं पे उठ के नहीं जा पाऊंगी। मेरा सारा काम, मेरा बारहवीं बेड पे धुलती थी, वॉशरूम, एवरीथिंग। तो और जब मैं प्लास्टर करता, मेरी फैमिली कितने महीने बाद करता था, तो मैं प्लास्टर करता, मैं बैठ भी नहीं पाती थी पे। मैं होने लगी मैं क्या हो गया करके। ऐसे तो यहाँ होता है, जैसे ये हुआ है। अब मैं खून होने लगी, मम्मी पापा भी परेशान हो गए, वो ये क्या हो गया इसको। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती थी, बस लेटी रहती थी। हम डॉक्टर बोले कि अभी भी ऑपरेशन हुआ है, तब तक लगेगा रिकवर करने में। करते करते बर्दाश्त करते करते कैसे करके मैं बैठी खड़ा की हुई। पापा वो ऑपरेशन फालतू के ऊपर वो सक्सेस नहीं हुआ, तो कुछ मोटिव नहीं हुआ। जैसे मैं खड़ी हुई, मैं नी तो सीधा हो गया, पर मैं ताकत नहीं आता था। तो ये ठीक है, हुआ फिर वापस से वैसे हो गया जैसे पहले था। अभी डॉक्टर बोले कि सकते नहीं हुआ करके, और फिर छोड़ दिए हम लोग। फिर मैं वापस स्कूल आना, पता ही स्कूल में क्या होता था। टीचर्स लोग तो बहुत अच्छी थी, पर जो बच्चे थे ना, हम ना मैं किसको मानती, कोई अपने दोस्त मानती थी, वो मुझे भाग देता। भागते मतलब मुंह पे तो अच्छे बनते थे सभी, पीठ पीछे। मेरे पेरेंट्स ना हमेशा ब्रेक में आते थे वॉशरूम आने। तो जब मैं वॉशरूम जाती थी चल के, तो वो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मैं कैसे चलती हूँ कैसे करती हूँ करके। और ये बात मैं आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। मैं किसी को नहीं बताती थी, बस मैं बोलती थी ठीक है। और मैं फिर भी मैं उनको मानती थी, उन सबको। कुछ भी हुआ मेरा नाम किटू बोल शुक्र, सब्जी में मुझे बुआ बना देते थे। और मैं फिर ठीक है थोड़ा कुछ करके मैंने निकाला था कि वरना हम वो स्कूल था तक था। ओके 2 ब्रांच हैं आर्मी के पब्लिक के स्कूल के, एक थर्ड था और एक 4th क्लास से लेके 3rd क्लास तक था। तो हम जब स्कूल शिफ्ट किए तो 4th में मेरी एक बहुत अच्छी नहीं बोलती बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बनी, का नाम मेघा था। तो वो बंदी बहुत सबसे सपोर्टिव वही थी। हाँ एक और चीज, जब भी गेम पीरियड होता था
गेम हो गया, म्यूजिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो जो भी क्लास के बाहर जाते थे तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। मैं नहीं जा पाती थी। तो हमारे हमारे टाइम पे ना एक वर्ड बोलते थे, स्टे बैक। मेरे साथ कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा उसको बोलते थे। तो था तक तो मैं बहुत वगैरह गया स्कूल में, मैं हाथ भी बोलती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है, सभी ऐसे करते वैसे करते हैं। पर फोर्थ में ना भाई वो बंदी मेरे साथ रुकने के लिए झगड़ा करती थी कि मैं रुकूंगी। वो मेरी दोस्त है ऐसे करके। अब वो बहुत सपोर्टिव थी, बहुत बहुत। और यार मुझे ना अभी तक आर्मी स्कूल में सारी टीचर से भी ना बहुत सही मिले। अब किसी का यहाँ ये नहीं था कि गुस्सा करना या मतलब वैसा एटीट्यूड दिखाना नहीं था। सभी बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत अच्छे से रहते थे। और फिर हम फर्स्ट में आए ना, फर्स्ट में ना एक म्यूजिक टीचर थे। वो बोलते थे वो ना बच्चे को मतलब मेरी दोस्त बोलती थी उनको कि सर आप म्यूजिक यहाँ पे करना। मेरी फ्रेंड भी देख रही कि वो म्यूजिक क्लास नहीं जा पाती है। वो सारा क्या बोले कि ये करिए, सुन के भी क्या करेगी। ओके मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी तब इतना। मुझे बहुत खराब मैं ऐसे ठीक है नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं। पर अब आप टीचर हो, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते किसी को भी कि और सुन के क्या ही करेगी, गा नहीं पाएगी। क्या फिर हम 6 में आए ना, तो जब हमारा समर वेकेशन हुआ तो मैं यहाँ पे रहती थी ना, मैं आर्मी कैंप जहाँ पे था ना, हमारे घर सामने हमारा नया स्कूल बन रहा था। और समर वेकेशन में 6 क्लास से लेके 12 तक हम सब उसमें शिफ्ट हुए थे। वहीं मैं जब समर वेकेशन आ गई ना, मैं बहुत रोई। मैं अभी तक का मेरा सबसे गंदा क्लास बैड क्लास बोलते हैं, वो मेरा 6 क्लास था। एक में सारे दोस्त ऊपर चले गए थे, ऊपर वाले फ्लोर में, और मुझे नीचे वाला फ्लोर मिला था। और मेरे क्लास में मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को नहीं, किसी को नहीं। और सारे जो बच्चे थे वो भी ये थे कि ये हैंडीक्राफ्ट है, इसे बात नहीं करना, ये हैंडीक्राफ्ट से बात नहीं करना, ये कोई समझेगी नहीं। और मैं बहुत बस एक ब्रेक का टाइम मिलता था तो मेरे दोस्त ऊपर से नीचे आते थे। बस मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्लास चेंज कराऊँ। मैं बहुत रोती थी और नहीं और थी किसी करके। और एक और बात, थर्ड क्लास से ना एक लड़की थी, मतलब आप लोग सोचते हो लड़की मेरे साथ थर्ड क्लास से लेके 8th क्लास तक थी, पर हमारी कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हुई। और फ्रेंडशिप के अलावा दुश्मनी थी। वो नहीं बताऊंगी क्यों थी, क्योंकि वो बेकार वजह था और मुझे भी नहीं पता क्यों रहती थी, क्यों नहीं रहती थी। वो थी उसमें। मुझे और खराब लगा कि ये क्यों आ गई वापस, और भी इसी क्लास में जैसे मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मैं और दुखी हो गई।
फिर कैसे कैसे करके मैंने वो क्लास निकाला। फिर सेवेंथ में मुझे वापस से मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, तो वो भी अच्छा हुआ। और सेवेंथ में ना मेरे पापा ने बिना सेवेंथ तक ना मुझे लगता था कि मैं अब नहीं चल पाऊंगी, या मैं हो गया मैं वैसे होंगी। तो मेरे पापा ने वो एक नहीं आता ऑटोमेटिक वाला व्हीलचेयर, वो मंगा दिया था। जो तो मैं उसी से स्कूल जाती थी और उसी पे रहती थी। और गेम में हुआ मैं जाने लगी गेम में उसके थ्रू। तो एक मतलब मेरा स्कूल लाइफ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया बस 6th क्लास को छोड़ के। जब मैं 8th में आई ना तो मैं वहाँ पे जाती थी ना, वही फिजियोथेरेपी दे दी जाती थी कुछ भी हो तो ना वहाँ पे है ना। तो मतलब मैं फिजियोथेरेपी हो रहा था, मेरी आदत है, मेरी शुरू से आदत है मैं किसी से भी फ्रेंडली हो जाती हूँ। वहाँ पे तो मैं फिजियोथेरेपी कराती थी ना, वो लोग नहीं होता, ये जो स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए तो वो लोग कराते थे मेरा फिजियोथेरेपी। मैं उनसे बहुत बात करती थी। तो ना वहाँ पे एक अफसर आते थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। उन्होंने मुझे देखा होगा कभी, मेरी मम्मा को आके बोलते कि आपकी बच्ची बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक हॉस्पिटल का नाम बताता हूँ, आप प्लीज इसको वहाँ पे दिखाइए। आई एम श्योर ये पक्का ठीक हो जाएंगे। अब पता है हम लोग ना बचपन में बहुत जगह दिखा चुके थे, फिर हम लोग थक चुके थे दिखा के। हम लोग सच्ची बोले कि ठीक है पर हम लोग जाने वाले नहीं थे। हम लोग क्या करने लगे, जो है वही रहेगा। उन्होंने हमको बेलूर का एड्रेस दिया था तमिलनाडु का। हम लोग ठीक है तब बोल दिए, आपने हमें इग्नोर कर दिया। वो जो सर थे जो एडिट थे वो उनको बस एक दिन का काम था हॉस्पिटल में, पर वो मेरी वजह से वो देरी आने लगे कि मैं कैसे भी करके वहाँ उस हॉस्पिटल में बेलूर में दिखाऊं, अपना ट्रीटमेंट कराऊं। वो देरी बोलते थे। मम्मी बोली पापा को कि बस दिखा लेते, क्या हो गया, इतनी जगह दिखाए हैं, मैं बार बोले क्या पता ठीक हो जाए। तो मैं 8 में थी तो हम लोग गए थे बेलूर दिखाने के लिए। तो ना जब हम वहाँ पे गए ना तो पता है बेलूर में ना 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच में जब आप पहली बार जाते हो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे है, और दूसरा ब्रांच वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है जो भी है। तो हम लोग गए छुट्टी लेके तो होते बुक किया था। तो हम लोग गए थे तो मेरे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनरी करके, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पैर का तो ठीक हो जाएगा पर इसके हाथ का मैं गारंटी नहीं लूँगा कि इसका हाथ ठीक होगा। तो उन्होंने बोले कि मेरा हाथ ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरे हाथ में क्या है ना, अभी जैसे कि अभी तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, आपने देखा मैं सबसे खोल दे रही हूँ, पर अभी जैसे कि मैं खूब एक्साइटेड होंगी, खुश होंगी और मैं किसी को देखूंगी या कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो ये हाथ ऑटोमेटिक
दर्द हो जाता है। और ये चीज मेरे पैर में नहीं है, पैर में होता तो मैं नहीं ठीक हो पाती। उन्होंने बोला वो मेरे पैर नहीं हुआ कि ठीक है पैर ठीक हो जाए, हाथ नहीं भी होगा तो चलेगा। मुझे लगा कि ठीक है आप लोग को सारा सामान लेके आते हो, अगले महीने एडमिट हो जाओ। हम लोग उन्होंने गारंटी दिया कि मैं अपने आप स्टिक पकड़ के चलने लगूंगी। वही अब उस समय ये हमारी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। हमने सोचा नहीं था कि मेरा इतना ही होगा। हम लोग गए वापस और मेरी बहन मेरी दादी को बुलाए कि मेरी बहन का भी स्कूल था तो उसको अकेले छोड़ के तो आ नहीं सकते थे। मेरी दादी आई और मैं और मेरी मम्मी गए 3 महीने एडमिट होने के लिए। हम लोग 3 महीने के लिए एडमिट हो गए और मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरी बहन और मेरी दादी पुणे में गए। मैं वहाँ पे गई ना वो मुझे क्योंकि ना वहाँ पे क्या था ना वहाँ पे क्या था ना वहाँ पे सभी लोग ऐसे ही थे, ठीक है सभी लोग ऐसे ही थे सारे के लिए। वहाँ पे मतलब अब सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आपका सिर्फ वीडियो भी ही होता था। और शाम को सब कोई वॉकिंग करता था और मुझे देख के लगता था कि सब कोई करे मैं क्यों ना करूँ। तो अब ठीक है वो चीज अभी छोड़ दो। मैं गई वहाँ पे मैं अपनी गोपिया में मैं आज जो भी ठीक मैं उनकी वजह से हूँ, उनकी वजह से मैं ठीक हुआ। मैं ठीक हूँ मेरा लेग का थेरेपी थी बस लेग का, हाथ के होता तो वो कराती थी। मैं ऐसी फिजियोथेरेपी करते करते मुझे 6 महीने हो गया। 6 महीने वो डॉक्टर आए, उनके दिमाग में कुछ था या उन्होंने कुछ देखा मैं पानी में, मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो मुझे लेके आए बाहर, मेरा हो गई थी एक टॉप में लगना। तो हाँ मैं कहाँ आती तो वो डॉक्टर आए, वो उन्होंने कुछ देखा होगा शायद। वो मुझे वहाँ से लेके दूसरे रूम में गए, ठीक है वो दूसरे रूम में गए मुझे कैफो पहनाया उन्होंने और मुझे वो नहीं होता बार क्या होता है ना जैसे कि दोनों तरफ रोड होता है और सामने मिरर होता है और उसमें लोग चलते हैं। तो मुझे उसमें लेके गए, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया कि मैं बिना सपोर्ट के चलूं, मेरे नहीं हो पाया, मैं नहीं चल पाई बिना सपोर्ट के। उन्होंने फिर मुझे एक सिंगल स्टिक दिया, सिंगल और स्टिक दिया, उससे भी नहीं हुआ। वो सारा इतना दिमाग हो गए, उन्होंने हमको भी दिमाग कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, मम्मी को बाहर बुला कि नहीं हो पाएगा। आप चाहो तो हम आपका अभी तक का जितना पैसा लगा है हम वापस कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला। भाई मम्मी अंदर आई, मैं हुई जब बैठी, मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। मम्मी अंदर आई, ठीक है मुझे लेके रूम में गई और मेरी मम्मी ने खूब रोई, मतलब खूब रोई। अब
अभी तो मम्मी मुझे बताई, मैं और रोई, मैं मम्मी से ज्यादा रोई। मैं वही ऐसे कैसे, उन्होंने पहले ही बोला कि मैं हो जाएगा करके, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको उम्मीद उम्मीद नहीं देना चाहिए था कि नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी से नॉर्मल चलेगी है, ऐसे बोला था उन्होंने पहले। मैं तो खूब पूछा कि हम लोग अगले दिन कहीं नहीं गए, हम लोग देखते ही 2 दिन हुए, 2 दिन आए, हम लोग कहीं नहीं गए एक्सरे कराने। वो डॉक्टर फिर से आए, उन्होंने फिर से तय किया, मेरा फिर से नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मैं फिर से नहीं चला, मैं फिर से नहीं चल पाई। फिर ना अगले दिन क्या हुआ, वहाँ पर ना एक मैम थी, वो क्या मैम, मैं उनको भगवान से मानती हूँ, सीरियसली वो नहीं होती कि मैं ठीक नहीं हो पाती। तो ना उन्होंने क्या, उन्होंने रूम पे थी, और मैं रूम पे जबरदस्ती मेरी मम्मी को लेके गई। नहीं तो पागल है, रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा, मेरी मम्मी को बोली कि आप लोग तो ये कैसे समझेगी, आप लोग तो ये कैसे समझेगी, ये तो वही समझेगी कि नहीं हो पाएगा। आप तो को समझना चाहिए ना कि नहीं होगी, कि कोई कुछ भी कोई कुछ भी बोले, ये हमारे ऊपर है कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मैंने बोला उन्होंने मेरे पैर में कुछ, एक पैर में मैं अभी पहनती हूँ वो पहनाया, और एक पैर में गीत पहनाया, और मुझे इससे कौन सा जिसका 4 लेग होता है वो दिया, और मुझे वो देके खड़ा कर दिया, तो खड़ा हो, मैं डर रही थी मैं गिर जाऊंगी, और मैं इतना तेज दौड़ा, जबरदस्ती खड़ा किया, अब मैं हो भी खड़ा, मैं सोचती थी कि मैं से खड़ा होंगी, मैं जितनी खड़ा हुई ना, भैया मैम ने मुझे एक चीज बोला कि हंसा एक चीज नहीं याद रख लाइफ में, कि कोई कुछ कितना ही बड़ा आदमी है और कुछ भी बोले, देखो अपने पे यकीन रखना पड़ेगा, तुझे ये सोच के करना पड़ेगा कि तू ये कर सकती है, जब सब कुछ कर सकती तो तू नहीं कर सकती। आप लोग सबकी बातों को लेके रोया मत, रोने से आदमी और होपलेस होते ना कि मोटिवेट, और फिर उसके बाद मैं मेरे रूम पे आके 2-3 घंटे खड़े होने लगी। फिर एक दिन मैं ऐसी खड़ी थी, मेरे पीछे मम्मी बैठी थी, मैं मम्मी को बोली मम्मी एक बार मैं चल के देखो क्या, मम्मी वो ठीक है, पता है पहला कदम 1 घंटे में मालूम मैं यहाँ अपना मेरे सामने मेरा वॉशरूम का डोर है, मैं यहाँ से वहाँ तक 1 घंटे में गई, और हमको इतना खुशी हुआ, मैं कोई सोच नहीं हुई इतना कर पाऊंगी। हम लोग वीडियो कॉल करके अपने पूरे फैमिली को दिखाने लगे कि देखो करके मैं चले आगे करके। अगले दिन मैंने क्या किया, मैं खाई थी, मैंने रूम का डोर खोला, मैं बाहर तक भी करके, तब से मैं धीरे करके चलने लगी। उसके बाद ना वहाँ पे 8 बजे से 5 बजे तक मेरा एक्सरसाइज होता, उसके बाद वहाँ हाथ में एक दोस्त बना था जो भी नहीं है,
क्योंकि डेट हो गई। तो हम लोग क्या करते थे ना, एक हो गया और जो दिखा आधा घंटा बाहर बैठते थे, रेस्ट करते थे, नारियल पानी पीते थे। उसके बाद 7 बजे से लेके वॉकिंग करते थे 9, 10, 11 बजे तक कंटिन्यू। वो तो तेज करते थे, मैं धीरे करती थी, मैं पक्का करते थे। और मैं बोलती ना अपने फॉलोअर्स को कि आप वहाँ पे दिखाओ। मैं इसलिए बोलती हूँ कि आदमी डॉक्टर के पर नहीं होना। हम लोग दूसरों को देख देख के हम और सोचते हैं कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें। हमारे बीच में हमेशा साथ रखती थी कि आज कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी करेगा और कौन कितने गाँव मरेगा। मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ वहाँ पे जाना, मैं इसलिए बोलती हूँ। सॉरी गाइस, ये ना पेज का वीडियो पूरे कहाँ गायब हो गया, तो अगर कुछ भी छूट गया होगा मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, इतना कर आज मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। और देख जो कोई बोलता था कि मैं खुद से मेकअप नहीं कर पाऊँगी, देखो खुद से किया सब चीज़। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा स्टोरी तो वीडियो को पक्का लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाय।